नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लक्ष्मणगढ़ सीकर की ये घटना है। जब कोई मामला किसी व्यक्ति के जीवन पर लागू हो जाता है तब कहते हैं कि उस व्यक्ति को काफ़ी दर्द होने लगता है, काफ़ी वो अफसोस करने लगता है। लेकिन क्या भला रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में या उसके ऊपर मामला लगने के बाद में कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को दांव में लगा सकता है? ऐसा ही एक वाकया लक्ष्मणगढ़ के बलारा थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। क्या है पूरी सच्ची घटना, वो आपको सुनाते हैं। यहाँ पे हम पात्रों के जो नाम हैं वो नाम बदल देते हैं ताकि किसी के जीवन में कोई समस्या है वो न आए। बाकी घटना है जो एकदम सत्य होती है, आप जाके देख भी सकते हैं। यहाँ पर जो नाम है वो व्यक्ति का नाम है राम और उनकी पत्नी का नाम है मीना। राम और मीना दोनों पति पत्नी करीबन 10 साल से प्याज उखाड़ने का, प्याज लगाने का ये सारा काम है जो लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र में करते हैं। दोनों की अच्छी पकड़ है, किसानों के साथ दोनों का अच्छा व्यवहार है और 10 साल से करीबन ये प्याज का ही काम करते हैं। किसी भी खेत में जाते हैं तो जमींदार के यहाँ जो खेत में प्याज होते हैं वो उखाड़ने का काम और बुआई के टाइम लगाने का काम ये दोनों करते हैं। इसलिए आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो इन दोनों को काफ़ी अच्छा प्यार देते हैं, काफ़ी अच्छा मान सम्मान देते हैं। लेकिन राम और मीना की ज़िंदगी में क्या पता किसी को कि कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से ये दोनों नाम बदनाम होकर के रह जाएंगे। यहाँ पर ये 8 दिसंबर की बात है। राम अचानक से जहर का सेवन कर लेता है। जैसे ही जहर का सेवन करता है इसके बाद में इसे जयपुर रेफ़र किया जाता है। लक्ष्मणगढ़ के बाद में जयपुर ले जाने के बाद में इसका इलाज है, जो इलाज बता रहे हैं कि इलाज चल रहा है। 8 दिसंबर जो ये अभी गई है 8 दिसंबर, उसी 8 दिसंबर की बात हो रही है। आज 10 दिसंबर है। 8 दिसंबर को अचानक ये जहर खा लेता है। किसी को कोई पता नहीं, कारण का कोई पता नहीं कि आखिर इसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। अब ये समझ से बाहर था मीना के कि आखिर राम ने ऐसा क्यों किया। हालांकि मीना को सारा पता था कि राम ने ऐसा क्यों किया है। जब जयपुर में इनको एडमिट किया जाता है उसके बाद में आपको पता है कि सुसाइड के जो मामले होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को त्याग करने मामले होते हैं, वो अगर बच जाते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइज करने के बाद में पुलिस की एक टीम वहाँ पर आती है। जब पुलिस की टीम आती है तब या तो जो घर वाले होते हैं जिनसे वो प्रताड़ित होकर के या किसी दोस्त से प्रताड़ित होकर के वो ऐसा काम करता है तो उनको बयान बदलने के लिए बोला जाता है कि देखो तुम बच गए हो, बहुत अच्छी बात है, हम ज़िंदगी है जो नए सिरे से नए तरीके से चलाएंगे, लेकिन अभी पुलिस आएगी तो तुम ये बता देना कि मैं खेत में काम कर रहा था या मेरा स्तर मानसिक स्थिति सही नहीं थी, ऐसे में करके मैंने ये प्रयास किया। अगर वो अपनी बयान में ये बता दे कि मैं इन लोगों से परेशान हूँ और इनकी वजह से मैंने ये काम करने की कोशिश की है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन का जो सुई है वो उन लोगों तक पहुँच जाता है। तो ऐसे में अधिकतम जो मैंने केस देखे हैं करीब से, उसमें यही होता है कि जब आदमी अपनी ज़िंदगी छीनने का प्रयास करता है, चाहे वो किसी से भी परेशान हो, लेकिन जब उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है तब उससे बयान हैं जो पलटा लिए जाते हैं और आपसी प्यार से, मतभेद से एकदम मतलब क्लोजली हो जाता है और उसको ये विश्वास दिलाते हैं कि आइंदा तुम्हारे जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा, तुम हमारे ही हो, हमारे साथ ही रहोगे, लेकिन इस प्रकार का कदम है जो तुम नहीं उठाओगे, अब तुम हमारे प्रति कोई भी बुरा नाम है जो नहीं लोगे। 8 दिसंबर को पुलिस पहुंचती है हॉस्पिटल में। अचानक से जब भी पुलिस के पास ऐसा केस आता है तो पुलिस तुरंत अपनी टीम को भेजती है। जैसे ही दरोगा साहब, कांस्टेबल साहब राम से बयान लेने आते हैं तब राम हैं जो ये कहते हैं कि मैं एक प्याज के खेत में काम करता हूँ, प्याज उखाड़ने का काम करता हूँ, मेरे साथ काफ़ी लोग रह रहे हैं, काफ़ी महिलाएँ रह रही है, मुझे और मेरी पत्नी को ये डराया जा रहा है पिछले कई समय से कि आपको बलात्कार जैसे गंभीर आरोप में आपको जेल में बंद करवा दिया जाएगा। अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो तो हम 1 लाख रुपया नकदी लेंगे, अगर नहीं देते हो तो तुम्हें झूठा मूठा केस में फंसा दिया जाएगा। अब ये बातें अक्सर इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि इस बातों से मैं परेशान हो चुका था और मैंने ये सोचा कि अब हो सकता है कि मेरे ऊपर ये लांछन लग जाए। अब मेरी बीवी को भी इस बात का पता चल चुका है और राम के लिए कि राम एकदम सही है, राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर राम सही था तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, या राम से कोई अनजाने में कोई गलती हुई है
फिर ऐसा कदम उठाया है, ये अभी कहा नहीं जा सकता, जांच का ये विषय है। इसलिए मैंने इसका सेवन किया है। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था, क्योंकि मुझे हमेशा मारने, धमकाने और 1 लाख रुपए तक की मुझे ऐसी धमकी दी जाती थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए मैं इस ज़िंदगी से तंग आकर के मैं इस ज़िंदगी को त्याग करने की सोच रखी थी। अब पुलिस ने बयान रिकॉर्ड किया। बयान रिकॉर्ड करने के बाद उसकी पत्नी मीना से पूछताछ करती है, क्योंकि ये नाम सीधा सीधा मीना से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि राम ने ये कहा कि मुझे और मेरी पत्नी दोनों को धमकाया जा रहा है। अब जैसे ही मीना के पास सुई पहुंचती है, मीना के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, तब मीना भी यही बात बताती है कि मुझे और मेरे आदमी को लगातार कई समय से परेशान किया जा रहा है। हम थाने में गए हैं, ऊपर भी गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आखिर में मेरे जो पति हैं वो परेशान होकर के ये जो रास्ता है, ये रास्ता चुना है। कोई नहीं चाहता कि अपने बच्चों को छोड़ के जाए, कोई नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी को त्याग करे। मेरे से ये रोज़ाना बात भी करते थे और कहते थे कि इस प्रकार का अगर लांछन लग गया तो फिर क्या कहेंगे, ये लोग बिना मतलब का बवंडर बना रहे हैं। इसलिए हम परेशान हैं और परेशान होकर के मेरे हस्बैंड ने ये कदम उठाया है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब इस मामले की तो तफ्तीश है वो चल रही है, लेकिन मित्रों इस घटना से संदेश यही मिल रहा है कि अगर आप अपनी जगह सही हैं, फिर आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे आपको कोई कितना ही ब्लैकमेल करे, कितना ही प्रताड़ित करे, कितनी ही धमकियां दे, कितने ही रुपए मांगे, उन रुपयों से, उन धमकियों से और उन ब्लैकमेलिंग से कुछ नहीं होता। अगर आपकी एक स्तर पे जांच नहीं होती, वहाँ सुनवाई नहीं होती, तो आप जा सकते हैं दूसरे स्तर की जांच तक, तीसरे स्तर की जांच तक भी जा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का कदम उठाना, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर अपनी इस प्यारी सी ज़िंदगी को क्यों खोना। तो लक्ष्मणगढ़ की ये जो सच्ची घटना थी, ये सच्ची घटना हमें बताती है कि हम कभी भी कुछ भी करें, लेकिन हमारी ज़िंदगी बहुत अनमोल है और ये ज़िंदगी केवल एक बार मिलती है। इसलिए अपने परिवार के साथ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।